अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से आज हम अपनी क्लास 13 की तरफ आ चुके हैं, जिसमें मैं आपको टिक्का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। ये डिज़ाइन दोनों जगह अप्लाई हो सकता है, बैक हैंड पे भी और फ्रंट हैंड पे भी। मैं आपको 2 क्लासेस ऑलरेडी दे चुकी हूँ बैक हैंड डिज़ाइनिंग की। अब मैं आपको फ्रंट हैंड पे डिज़ाइन लगाना सिखाऊंगी। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है, इसलिए मैंने इसमें नेल्स ड्रॉ नहीं करे। तो चले हम अपनी क्लास की तरफ आते हैं। मैं स्केच बुक को कर लूँगी रोटेट। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं पिन्स वगैरह इसलिए लगा लेती हूँ कि देखें पेज हिले नहीं, डिस्टर्ब ना हो लगाते में हम लोग। इसलिए आप भी कोशिश करें कि आप पेन से बाकी जो पेजेस हैं उनको एडजस्ट कर लें, मैनेज कर लें, ठीक है। तो चलें हम अपने क्लास की तरफ आते हैं। सिंपल टिक्का स्टाइल डिज़ाइनिंग। तो चलें टाइम की बचत करते हुए हम अपने डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन का स्टार्ट सिंपल राउंड से करेंगे, लेकिन थोड़ा बड़ा राउंड, बड़ा सर्कल बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो फ्री में देखने को मिल जाए। सर्कल के अंदर मैं वो सिंपल वाव वाली डिज़ाइनिंग करूँगी, थोड़ा लंबा वाव बना के, फिर उसके अंदर थोड़े बड़े शेड्स वाला वाव बना लूँगी। दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से एक और वाव बना लूँगी, और तीसरी तरफ मैं अपना फ्लावर बना लूँगी, जो मैं रोज़ फ्लावर बनाती हूँ छोटा सा। आप देख सकते हैं कि मैंने सर्कल के अंदर डिज़ाइनिंग कर ली है। अब उसके ऊपर एक और आउटलाइन बनाएंगे। अब जो आउटलाइन बनाई है उसके ऊपर मैं करूँगी शेडिंग। शेडिंग के बाद इसके ऊपर बनाएंगे छोटे छोटे से सर्कल। पूरी गोलाई पर छोटे छोटे सर्कल बना लेंगे। इसके बाद मैं सेंटर पार्ट को सिंपल मेहंदी से फिल कर लूँगी, मतलब पेंसिल से सिंपल से फिल कर लूँगी। सेंटर फिलिंग के बाद इसके ऊपर एडजस्ट करते हुए हाफ सर्कल बनाना है, दोनों तरफ से बराबर उसकी गोलाई आए। फिर उसके अंदर वाव वाले शेडेड फ्लावर बना लूँगी, 3 वाले, मतलब पहले 2 फिर 1, मगर कंप्लीट वाव वाला फ्लावर बनाऊँगी, हाफ वाला नहीं बनाऊँगी, वरना आप अगर गौर करें तो हाफ वाला फ्लावर बनाती हूँ मैं। वाव वाला शेडेड फ्लावर बनाने के बाद हाफ सर्कल के आउटलाइन को दोबारा से मैं ड्रॉ कर लूँगी। अब इसके बाद वाले पार्ट का जो एक हिस्सा है वो मैं पहले बना चुकी हूँ। मैं दूसरा हिस्सा आपको बना के दिखाती हूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सिंपल फ्लावर बनाने हैं हमें,
एक वाव बना के उसके ऊपर पत्ती वाला फ्लावर जो बनाता है, लहराती हुई पत्ती। इस बात का ख्याल रखें, लहराती हुई पत्ती, एम वाली पत्ती मैं नहीं बना रही हूँ। ये देखें, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, वाव बनाया मैंने, इसके ऊपर लहराती हुई 3 पत्तियाँ डाल दी। एम वाली पत्ती मैंने नहीं बनाई है, लहराती हुई पत्ती बनाई है। बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं ताकि आपको याद रहे। आप देख सकते हैं मैं हाफ सर्कल के ऊपर शेडिंग ऑलरेडी कर चुकी हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। और देखें पत्तियाँ किस तरह लग रही हैं बनने के बाद हाफ सर्कल की जो सेकंड आउटलाइन है उसके ऊपर शेडिंग कर लूँगी। देखें ऊपर तो मैं ये सब कर चुकी हूँ। फिर उसके बाद जो मैंने पत्ती बनाई है, वाव वाली पत्ती बनाई है, उसके ऊपर मैं शेडेड फ्लावर बना दूँगी, मगर बहुत ही ज़्यादा छोटे मुहिम से बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाऊँगी। पत्ती वाले फ्लावर के ऊपर शेडेड फ्लावर बनाने के बाद जो मैंने यहाँ 3 शेडेड फ्लावर बनाए थे उसके ऊपर मैं लंबे वाले डॉट डाल लूँगी। ये देखें, ये मेहंदी से डालना तो बहुत ही आसान है, लेकिन पेंसिल से थोड़ी दुश्वारी होती है इनको डालने में। अब अदर साइड पे मैं बिल्कुल सेम इसी तरह डिज़ाइनिंग कर लूँगी कि शेडेड फ्लावर बना लूँगी। अब आते हैं हाफ सर्कल के ऊपर वाली डिज़ाइनिंग की तरफ। जैसे हाफ सर्कल के अंदर 3 शेडेड फ्लावर बनाए हैं उसी तरह से मैं इसके ऊपर भी बना लूँगी। लेकिन देखिए, मैं फुल बनाऊँगी, हाफ नहीं बनाऊँगी, वरना अगर मैं एक से ज़्यादा शेडेड फ्लावर बनाती हूँ तो इन्हें ज्वाइन कर लेती हूँ। तीसरा शेडेड फ्लावर बनाने के बाद उसके ऊपर 3 पत्तियाँ बना लूँगी। फिर जो नीचे हैं एक पत्ती उस पर बना लूँगी और एक पत्ती दूसरी तरफ बना लूँगी। अपर हाफ सर्कल वाले पार्ट पे जो मैंने डिज़ाइनिंग अधूरी छोड़ दी थी उसे मैं कंप्लीट कर लूँगी। मैंने कर ली है इसके ऊपर शेडिंग करने के बाद वही सेम पैटर्न जो हाफ सर्कल के ऊपर मैंने 3 शेडेड फ्लावर बना के पत्तियाँ बनाई थी, इसी तरह मैं ऊपर भी ऐसे ही बिल्कुल सेम बना लूँगी। अब जो ऊपर वाला फ्लावर आया है 3 पत्ती वाला, उसके ऊपर 3 बड़े पत्ते निकाल लूँगी। पत्ती वाले फ्लावर के ऊपर 3 बड़े पत्ते निकाल लूँगी। फिर उसके अंदर मैं कर दूँगी शेडिंग, मतलब फुल मेहंदी फिल कर दूँगी। वही सेम पैटर्न ऊपर भी मैं इसी तरह 3 पत्ते बना लूँगी। अब इसके बाद जो मैंने शेडिंग करी थी हाफ सर्कल के ऊपर, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लूँगी। 2 सिंपल लाइंस ड्रॉ करके उसके ऊपर वाव वाला फ्लावर बना लूँगी। देखिए, क्योंकि ये तो है एक सर्कल, जो डिज़ाइनिंग ऊपर होगी वही नीचे होगी, जो डिज़ाइनिंग सीधा हाथ की तरफ होगी वही डिज़ाइनिंग उल्टे हाथ की तरफ होगी। सेम डिज़ाइनिंग रिपीट होती रहेगी। अब जो मैंने वाव वाले फ्लावर बनाए थे इसके ऊपर मैं बना लूँगी 3 लंबे डंडियाँ निकाल के उसके ऊपर हाफ वाव बना लूँगी। उसका मुंह बनने ही करूँगी। फिर एक पत्ता बना लूँगी। दोनों तरफ सेम डिज़ाइनिंग करती हुई आऊँगी ताकि बैलेंस में रहे मेरी डिज़ाइनिंग। फिर इसके ऊपर 3 वाव वाले फ्लावर बना के फिर दोबारा वही 3 लाइंस ड्रॉ करके मैंने वाव बना के उसके ऊपर 3 डॉट डाल लिए। सेम पैटर्न वही मैं अदर साइड कर लूँगी। देखिए, मेरी टिकिया हो गई है कंप्लीट, और कंप्लीट होने के बाद कितनी प्यारी लग रही है। तो चले आते हैं फिंगर डिज़ाइनिंग की तरफ। देखिए, मैं किस तरह से लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। जो सेंटर फिंगर है उसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी कम करूँगी, इसीलिए उसकी लाइन मैंने थोड़ी दूर से ड्रॉ करी है ताकि जो 3 पत्ते बने हुए हैं उनकी खूबसूरती ख़त्म ना हो। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद इनके ऊपर नीचे बारीक बारीक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, मगर जो मैंने पहले लाइन ड्रॉ करी है उसे थोड़ा मोटा रखना है। फिर 2 वाव बना के उसके ऊपर अपने में 3 डॉट वाली डिज़ाइनिंग कर लूँगी।
जो सेंटर वाली फिंगर है सिर्फ इसका अपर पार्ट की डिज़ाइनिंग अलग होगी, बाकी चारों फिंगर एक जैसी डिज़ाइन में आएंगी। देखिए मैंने इनके ऊपर 3 पत्ते बना लिए जो मैं पहले बना चुकी हूँ 2 बार अपने टिकिया में। इसके बाद फिंगर डिज़ाइनिंग में जो आउटलाइन सबसे ऊपर आई है उस पर शेडिंग कर लूँगी, मतलब 5 फिंगर्स की डिज़ाइनिंग पे शेडिंग कर लूँगी। शेडिंग करने के बाद टिप्स जो होते हैं उस पर 2 लाइन ड्रॉ कर लूँगी, जिस तरह हम पोरे बनाने के लिए करते हैं उस तरह से। फिर जो बीच का पार्ट बचेगा उसके अंदर जाल वाले फिलिंग होगी, मतलब जाल वाला चेक बनाना है आपने। जाल कंप्लीट करने के बाद जो मैंने टिप्स की जगह छोड़ी थी उसके अंदर मैं सेम वही डिज़ाइनिंग कर लूँगी जो मैंने अपने बीच वाले सेंटर सर्कल की तरफ करी थी, कि एक वाव बना के उसके ऊपर पत्ता बना दूँगी, फिर उसके ऊपर फ्लावर ले लूँगी। जो जाल मैंने बनाया है मैं उसके अंदर डॉट डाल रही हूँ। मैं आपको चेक की क्लास में बता चुकी हूँ कि ये वाला जाल किस तरह से बनता है। ये वाला डिज़ाइन आप बैक हैंड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको इसमें क्या चेंज लाना है कि जो मैंने टिप्स में डिज़ाइनिंग करी है, फिलिंग करी है, उसकी जगह आपको नेल्स आ जाएगा, तो नेल्स पे हम लोग वही शेडिंग करके नेल के ऊपर आउटलाइन दे देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जान सकें किस तरह मेहंदी लग सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मेरे व्यूअर्स, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे। तो आप देख सकते हैं ये टिकिया स्टाइल बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए हमारी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।